अगर इलेक्शन होने हैं इस साल तो बस फिर यही इसी तरीके से इलेक्शन होंगे सर, क्योंकि आगे ये तो अभी एक सीट है ना सर, अब तो विफाकी पूरा जनरल इलेक्शन होगा। मैं गुजारिश करता हूं कि पहली बात यह है कि जब इलेक्शन लूज कर जाए तो कोई जवाब तो देना है ना। अब इतनी सारी क़यादत भी गई, मिनिस्टर्स भी गए, जानिब भी हुई, सपोर्ट भी ली गई, अब कोई जवाब बनाना ठीक है, अपने कारकुन को मुतमईन करना, ये सियासी सवाल चलते रहते हैं। सर लेकिन आगे जनरल इलेक्शन के मेरी अर्ज सुन ले, का ट्रेलर है ना सर ये, फिर पहले सवाल का जवाब दे लो जरा, पहले सवाल का जवाब दे लो जरा। कराची के इलेक्शन के ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं। बात यह है, कराची के इलेक्शन के भी 3 फेजेज हैं। पहला इलेक्शन होता है, पीपल्स पार्टी मेजोरिटी ले जाती है, लेकिन कुछ सीटें खाली रह जाती है, कुछ मेंबरान जो उम्मीदवार फौत हो गए, किसी और वजह से सीटें खाली रह गई, 15, 16 या 20 सीटें। इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया कि जब तक ये सीटें फुल नहीं होंगी मेयर का इलेक्शन नहीं होगा। पीपल्स पार्टी उस वक्त मेजोरिटी में थी। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि कल फर्ज करें नेशनल इलेक्शन के अंदर कौमी असेंबली में इलेक्शन होता है और किसी वजह से 5, 7, 10 सीटें खाली रह जाती हैं, तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कहेगा कि इन सीटों के फिल होने तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। कैसे होगा? लेकिन हमने वो भी कबूल किया। अब इलेक्शन का दूसरा फेज आ गया, उसमें भी फेज गुजर जाने के बाद पीपल्स पार्टी लार्जेस्ट पार्टी है। अब वो इल्जाम हम पे क्या है कि जी जो पीटीआई के बंदे थे उन्होंने जमात इस्लामी को वोट क्यों नहीं दिया, हालांकि वो कह रहे हैं उनमें से 30 बंदों ने कहा कि हमने वोट नहीं देने। इल्जाम क्या था, जरा गौर कीजिए सिर्फ इल्जाम पे। ये नईम साहब इल्जाम लगा रहे थे, हाफिज नईम साहब, कि जी जो बंदे वोट डालने नहीं आए या तो उनको उठा लिया गया है, ठीक है, ताकत का इस्तेमाल हुआ है, रियासती ताकत का, और अगर वो अपनी मर्जी से गए तो उन्होंने पैसे लिए। इसका मतलब अगर वो उनके साथ जाते तो ठीक। कारी साहब, इसका कॉन्टेक्स्ट है, इसका कॉन्टेक्स्ट है सर, पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ को जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए डिसमेंटल किया जा रहा है, उसी की झलक वो कराची के अंदर बात कर रहे हैं कि हम पे दबाव था, इसलिए हमें। मेरा सवाल ये है ही नहीं, मेरा ये सवाल एक सवाल ये नहीं है, इसलिए उनकी बात के उनके मौक़िफ़ के अंदर सर वजन है, क्योंकि हम पंजाब में ये देख रहे हैं सर। नहीं मारिया, ये नहीं, आप बिल्कुल एक और बात कर रही है, उसका तनाजुर ही कोई और है। आप ये बताएं कि एक जमात के लोगों ने वोट डालना है, वो जमात इस्लामी को वोट नहीं डालते, इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी ने ज्यादती किया। यानी जमात इस्लामी को वोट डालना क्या फरीजा है? ये फर्ज है सर। अगर वो कहे कि हम पे दबाव है, जो कि दबाव हम मुल्क की बाकी हिस्सों पे उस जमात पे देख रहे हैं, तो सर कराची की लीडरशिप के दबाव के बात को ना माने फिर। अब देखिए, मेरी गुजारिश सुने, अब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए असूली तौर पे, लेकिन क्योंकि आपने इतने इसरार से ये सवाल कर लिया है, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ, जिन लोगों पे ये इल्जाम है या जिनके बारे में हम पे इल्जाम है कि उन पे दबाव था, अब तो दबाव खत्म हो गया, अब तो हुकूमत हो गई, जो होना था हो गया। उनमें से 4 बंदों 6 बंदों को आके टीवी पे आप बयान दिलवा दे कि जी हमें मजबूर किया गया। कायरा साहब, आपको लगता होगा कि दबाव खत्म हो गया है, मेरी असेसमेंट ये है कि अभी दबाव खत्म नहीं हुआ, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। असेसमेंट की बुनियाद क्या है सर? बुनियाद ये है कि अभी भी हमने बहुत सारे लोगों को देखा, गिरफ्तारियां हुई, जमशेद चीमा साहब को गिरफ्तार कर लिया कल, दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो चले गए, वो दोबारा गिरफ्तार हो गए। सर बिल्कुल ये नामुनासिब बात है, ये नामुनासिब। दबाव कहीं ना कहीं है। चीमा साहब को मेरी गुजारिश सुनिए, बिल्कुल होगा, मुझे उससे इनकार नहीं है। सवाल ये है, बात मैं कराची की कर रहा हूँ, आप मुझे सर मैं जनरली एक जमात की बात कर रही हूँ जिसके अंदर एक तगय्युराती अमल से वो गुजर रही है दबाव के नतीजे में। सर तनाजुर मिक्स कर रही है, आप तनाजुर मिक्स कर रही है, ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है, ये दुरुस्त रास्ता नहीं है। चले ठीक है, मेरा मौक़िफ़ जरा, मेरी मौक़िफ़ सुन ले, इस तरह ठीक नहीं है। मेरा मौक़िफ़ यह है, कराची के इलेक्शन में हम 2 जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं, एक जमात इस्लामी है, एक पीपल्स पार्टी है। पीटीआई के लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया और कुछ ने किसी को वोट नहीं दिया। वहां हमारा 2 जमातों का मुकाबला है। यहाँ एक और सूरत हाल है कि इमरान खान साहब और उनके दोस्तों ने और उनके साथियों ने 9 मई को जो काम किया उसके जवाब में उनपे कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ केसेस बनने हैं। इसका उसके इलेक्शन, कराची के इलेक्शन के साथ क्या ताल्लुक हुआ? वहां तो जमात इस्लामी है फरीक, वहां तो पीटीआई फरीक नहीं है, पीटीआई वोट लेने वाली नहीं है। चले, आप किस तरह तनाजुर? चलिए कायरा साहब, आप मेरे तनाजुर को मत एक्सेप्ट करें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सवाल अब ये है कि क्या अगले आने वाले जनरल इलेक्शंस का ये ट्रेलर हम देख रहे हैं? वैसे इलेक्शन तो वक्त पे ही होंगे, ये तो अब इसमें तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कोई इसमें एम्बिग्विटी नहीं है। 13 अगस्त को असेंबलियां टूट रही हैं। पहली बात तो यह है कि आइन के अंदर जो दर्ज डेट है उसके मुताबिक इलेक्शन हो रहा है,
होना चाहिए, कोई दूसरी राज्य असेंबली मुद्दत अपनी पूरी करेगी। लेकिन आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, ट्रेलर चल रहा है, इसका मतलब है कि आप अपना प्री डिटरमिन्ड माइंड के साथ अपना आर्गूमेंट लेके बैठी हुई है। सर, मेरा आर्गूमेंट ये है कि हम आगे मजीद केओस देख रहेंगे, इंस्टेबिलिटी देखेंगे, इलेक्शन के रिजल्ट को मानेगा। आप अपना जुमला समझे ना 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 ना, आप अपना जुमला सोचें आपने क्या कहा। आपने क्या क्या हम ये जो कुछ हो रहा है अगले इलेक्शन का ट्रेलर है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि इस वक्त धांधली हो रही है और अगले इलेक्शन में धांधली होगी। इसके अलावा कोई तो मुझे समझा दे, क्या ये मुनासिब तज्जिया है? सर, इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से हमने देखा कि कराची के मेयर के इलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, एक जमात को बॉयकॉट करना पड़ा, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। वो क्या हुई? सर, एमक्यूएम ने हिस्सा ही नहीं लिया उस इलेक्शन के अंदर। सर नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। और सर, आपके मुखालिफिन के मेंबरान ने, देखिए मेरे मुखालिफिन नहीं, मैं मारिया को जवाब सर, तो मैं पूछ रही हूँ कैसा इलेक्शन का मैंडेट सर, जहाँ एक जमात ने हिस्सा नहीं लिया, दूसरी दोनों जमातें सर आपके खिलाफ अदालत में गई हुई हैं। उस जमात के कितने मेंबर थे? वो जमात हिस्सा लेती, कितने मेंबर थे उसके? चले सर, तो अगले इलेक्शन के अंदर जो मेरा सवाल है, नहीं, इसका मतलब है आप ऑलरेडी एक अजम्पशन बनाए बैठी हैं कि उन्होंने, पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही वोट डालना है। अब ये अजम्पशन बनाए बैठे हैं ना? नहीं सर, मेरा अजम्पशन ये नहीं है। मेरा अजम्पशन ये कि एक जमात बॉयकॉट करती है, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती, एक जमात जो है उसके तहफुजात हैं, दूसरी जमात कहती है कि हमारे लोगों पे दबाव है, तो बॉयकॉट करती है, तो मेरा उसका बेनिफिशियरी कौन है? चले सर, मुझे छोड़ दें, आप अपने इत्तेहादियों को समझा लें सर, आप राना सनाउल्लाह साहब को समझा लें, आप तलाल चौधरी साहब को समझा लें। चले, मेरा प्री डिटरमिन्ड को जवाब दूंगा सर, आपकी इत्तेहादी कन्विंस नहीं है। चले, आप मुझे कन्विंस कोशिश कर लें, आपकी इत्तेहादी सर कन्विंस नहीं है। हमारी इस तरह नहीं होता, हमारी इस तरह नहीं। राना सनाउल्लाह जब मेरे सामने बैठेंगे ना, या असेंबली में जवाब दे लूंगा। इस वक्त मुझ पे सवाल आप कर रही है, मैंने आपको जवाब देना, मैंने आपके लफ्जों को देखना कि आप मुझे इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि आपके और मेरे अल्फाज ने मेरे हक में या मेरे खिलाफ एक ओपिनियन खड़ा करना है। दुरुस्त या गलत एक बात खड़ी होनी है, मैंने उस ओपिनियन को रोकना है। या सर, इसीलिए आपको इसीलिए हमने दावत दी ताकि मैं सवाल पूछूं, आपने ओपिनियन को कंटेस्ट किया, ये दोनों व्यूज टेलीविजन में चले गए। चूंकि मुझे इस सेगमेंट को समेटना है, लेकिन आपका जुमला मुझे गलत लगा। सर, उसका आपने जवाब दे दिया कायरा साहब, आपको मेरा जुमला पसंद नहीं है, आपने उसको जवाब दे दिया। तो आई थिंक वीर इवन, इससे आगे मुझे नहीं मालूम कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत प्रोग्राम में अभी ब्रेक पे जाएंगे।